Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Classes 99. I am Deepika. So our today's topic is factor affecting the rate of reaction और reaction rate. अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाके उनको देख सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट और रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। चलिए ये जो रिएक्शन है इनको कंसीडर करते हैं और इनके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। देखिए, 2 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 2 मोल, और 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ये भी 2 मोल की फॉर्मेशन होगी। बट जो फर्स्ट रिएक्शन है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो है फास्ट रिएक्शन है। और जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन वाली जो रिएक्शन है वो स्लो है। देखने में तो दोनों सिमिलर दिखाई देती हैं, पर ऊपर वाली फास्ट है, नीचे वाली स्लो रिएक्शन है। क्यों स्लो है? क्योंकि डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स एंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स। अलग अलग प्रकार के बॉन्ड होंगे तो उनके अंदर अलग अलग एनर्जी चाहिएगी उनको तोड़ने के अंदर और नए बॉन्ड बनाने के लिए। हमारे जो नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन है वो फास्ट है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड की जो सेकंड रिएक्शन है उससे, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर जो बॉन्ड हैं वो स्ट्रोंगर हैं एज कंपेयर टू नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड के कंपेयर में। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है वो अफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। यूजुअली ए रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, या तो वो फर्स्ट स्टेप इज फास्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज स्लो स्टेप। मतलब एक स्टेप, कोई भी एक स्टेप फास्ट होगा, दूसरा स्लो होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि फास्ट स्टेप के ऊपर। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? देखिए, एवरी स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई भी रिएक्शन है वो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हर एक जो स्टेप होगा उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। सेकंड फैक्टर है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, वो है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। As the concentration of reactant decreases, the rate of reaction also decreases। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, फास्ट होगा। अगर हमारी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा। थर्ड फैक्टर जो है जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, वो है टेम्परेचर। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का, मोस्टली ये 2 मार्क्स में भी आ जाता है। देखिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होगी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल बिकॉज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल इज नियरली डबल। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जब हम हर एक 10 डिग्री राइज का टेम्परेचर होता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डबल क्यों हो जाता है?
उसका कारण होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, वो नियरली डबल हो जाती है। इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर वो डबल हो जाएगा। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये मोस्टली आ जाता है एग्ज़ाम्स के अंदर, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो, एसपीएससी हो, या फिर कोई अदर बोर्ड एग्ज़ाम हो। फोर्थ जो फैक्टर अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, वो है कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट क्या होता है, देखिए कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इट सेल्फ कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है रिएक्शन को, और वो खुद कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन के अंदर। तो जो कैटलिस्ट है वो डिक्रीज भी कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन को और इंक्रीज भी कर सकता है। सरफेस एरिया रिएक्टेंट का कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, चलिए ये देखते हैं अब। अगर पार्टिकल्स का साइज जो है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का वो स्मॉल है, इसका मतलब वो ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन के लिए। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्टेंट के पार्टिकल्स का, उतना ही फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। प्रेजेंस ऑफ लाइट कैसे अफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। जो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, वो उन रिएक्शन को हम बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। मोस्टली फोटोकेमिकल्स रिएक्शन जो होती हैं वो जीरो ऑर्डर की होती हैं। अगर फोटोकेमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल हो तो आप फ्रिक्वेंटली बोल सकते हैं कि वो जीरो ऑर्डर की होगी, क्योंकि मोस्टली फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है वो जीरो ऑर्डर की होती है। फॉर एग्जांपल जैसे फोटोसिंथेसिस होगी हमारी, वो जीरो ऑर्डर के अंदर आती है। या फिर अदर एग्जांपल्स देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट फॉर्मेशन करते हैं HCl के, ये हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। या फिर मीथेन का जब हम लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करेंगे तो क्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन होगी, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो ये दोनों क्या हैं, हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, और ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के अंदर आते हैं। तो एक चीज़ रहेगी, प्रेजेंस ऑफ लाइट कैसे इफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। लाइट की प्रेजेंस भी अफेक्ट करती है। कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो डार्क कंडीशन में नहीं हो पाती, उनके लिए लाइट की प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ लाइट भी अफेक्ट करती है किसी रिएक्शंस के रेट को, उसका प्रोसीड होने को। जैसे हमारी फोटोसिंथेसिस होगी, अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर स्मॉल क्वांटिटी में लाइट प्रेजेंट है, जितनी चाहिए उतनी नहीं है, तो क्या होगी, रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ लाइट भी एसेंशियल है किसी भी रिएक्शन के लिए, और लाइट की प्रेजेंस भी अफेक्ट करती है किसी भी रिएक्शन के रेट को। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ, रेट कांस्टेंट के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, मोलिकुलरिटी के बारे में। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।